नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा 20 फरवरी से 29 फरवरी तक चलेगी और बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को, जी हाँ, 22 तारीख को ये यात्रा सिवान पहुंचेगी। तो ऐसे में अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है जनाब, सवाल तो ये है कि क्या उस दिन मंच पर तेजस्वी यादव और हिना शहाब साथ साथ दिखेंगे? तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया रवि जी बात करने के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जन विश्वास यात्रा पर निकलने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि यात्रा पर निकलने के पीछे का क्या मकसद हो सकता है और आपको क्या लगता है कितनी सफल होगी ये यात्रा? देखिए, निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा का उद्देश्य एकमात्र मूल कारण उनका वही है कि जो एक रॉन्ग मैसेज गया नीतीश कुमार ने, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि वो छल किया उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ, तो वही वो बताने जाएंगे और जन जन तक जा रहे हैं। किस तरह से वो नौकरी दे रहे थे, युवाओं के बीच में जो क्रेज था वह नौकरी के, तो यही तो घातक हो गया उनके लिए कि नौकरी का क्रेडिट कैसे आरजेडी ले रही है, कैसे वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो यही नीतीश कुमार और उनके थिंक टैंक को या कहीं ना कहीं गड़बड़ झोल झाला लगा। उसके बाद से ही देखिए पाला बदल का खेल हुआ कि फिर से नीतीश कुमार जो सो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के फोल्ड में चले गए, जो कि नीतीश तेजस्वी यादव जिस तरह से ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना का हुआ, जो सब लोग देखा, और किस तरह से वो स्वास्थ्य विभाग में वे भी वो नौकरी की बात कर रहे थे, 1 लाख से अधिक वहां वैकेंसी की बात हो रही थी। तो यह सब क्रेडिट की होड़ में ही यह सब नीतीश कुमार ने उनके साथ कहा था। अब उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जो यात्रा पर जो उनका शेड्यूल जारी हुआ, देखिए बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, ऐसे में सत्र को छोड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव लोगों के बीच, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। तो यह और इसका जिक्र उन्होंने उस दिन सदन में भी किया था, साफ कहा था कि अब हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। यह यात्रा करने का मकसद समझिए एकदम ठीक, अभी मुंह पर ही लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में वह मैसेज भी देना चाह रहे हैं लोगों को कि देखिए हमने किया और लोगों ने हमारे साथ में, कौन लोग हमारे साथ थे, मतलब हमने कहा और हमने कर दिखाया। और ये कौन लोग हैं जो कि हमको आगे बढ़ने से रोका, यह बार बार इस बात को वो कह रहे हैं। और सभा जहां पर भी, अभी देखिए रोहतास की सभा में भी उन्होंने इस बात को कहा है। तो ऐसे में जो भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, युवा हैं, उन पर तमाम लोग उन पर विश्वास ट्रस्ट कर रहे थे, बिहार के युवा। और अभी जो ऑल ऑफ ए सडन जो सरकार का तख्ता पलट हुआ या पलटा पलटी का खेल हुआ, नीतीश कुमार इधर पलट के चले आए, तो सारे लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप आम आवाम किसी से बात करके देखिए, वह लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी जो है सो 17 महीने 15 महीने में फिर से पलटा पलटी हो जाएगा। तो यह तो गुड्डा गुड्डी का खेल के टाइप से हो गया। तो यह निश्चित रूप से यह, तो अब जो तेजस्वी निकल रहे हैं, तो उसके पीछे लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब उनको क्या करना, आर और पार की लड़ाई होगी। आर और पार की लड़ाई, निश्चित रूप से 2024 में आर और पार की लड़ाई। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन किसके कमांड में है? तेजस्वी प्रसाद यादव के कमांड में है। यह कहने की बात नहीं है, एकदम दिखाई भी पड़ रहा है और स्पष्ट, वो एकदम फोकस। बिहार में ड्राइविंग सीट पर है तेजस्वी, निश्चित रूप से रीजनल पार्टी है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल, तो वो उस लिहाज से नहीं, अगर ड्राइविंग सीट पर आते तो लालू प्रसाद यादव के गैर मौजूदगी में उन्होंने आंकड़ा विधानसभा का क्या कर दिया। वो देखिए बड़े भाई की भूमिका में सब लोग अब वो लोग हैं, तो वो निश्चित रूप से, और अब तो फिर उनके पास कमान है, तो वो सामने के अब पहलवान भी उतारने की तैयारी उनकी है। एक से एक मजबूत पहलवान योद्धा उनके पास हैं, जो कि आपको चुनावी दंगल में बड़ा डैमेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से चुनावी दंगल में देखिएगा कि एक से एक पहलवान कसरत करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस यात्रा से नीतीश कुमार को या फिर आप ये कहिए कि एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जब वो मैसेज देंगे, जो लोगों के बीच जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे? उनके पास यही ना था कि नौकरी जो हमने कहा था, वादा किया
था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, उसको हमने अमली जामा पहनाया। और देखिए 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे और 1.5 लाख 3 लाख की नौकरी और पाइपलाइन में था कई सारे डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट का बार बार जिक्र करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को एसएमएस करके भेजा, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से उसका जवाब नहीं मिला। यही तो अब है। और आज से पहले क्या गांधी मैदान में हुआ था क्या कभी नौकरी का वितरण? नियुक्ति पत्र बांटे, बिल्कुल। यह अपने आप में तेजस्वी नहीं है, यह काम असंभव को संभव करके दिखाया। तो यह तो मैसेज स्पष्ट है, जनता देख रही है, जनता मानने को तैयार नहीं है। कितना भी आप ठोक करके, हल्ला करके, लाउड स्पीकर से बोल दीजिए, लेकिन यह श्रेय तेजस्वी को ही जाता है। बिल्कुल, नीतीश सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। इधर हुआ एक बार, हमको याद है कर्पूरी ठाकुर के समय में हुआ था, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ। और नीतीश कुमार कहते थे इतना अपॉइंटमेंट करेगा तो अपने बाप के यहाँ से ला करके देगा, यह कौन कर रहा था? हम तो नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, तो वो तमाम तो मतलब बड़ा डैमेज, बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। निश्चित रूप से एनडीए को, देखिए यह कहीं ना कहीं, देखिए सपना अधूरा हो सकता है। देखिए अगर यदि ये लोग एकजुट होकर के, पूरा महागठबंधन अलायंस जो एकजुट होकर के अगर तैयारी करे, तो निश्चित रूप से एनडीए को कंफर्ट तो बिहार में नहीं होगा। अगर मजबूती के साथ करेगा ये लोग तब, अगर उसमें इधर उधर ढोल झाल हुआ तब तो अलग अलग इशू होगा समरीन। लेकिन अगर ये लोग मजबूती के साथ होगा तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और देखिए जो कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन भी वह फेवरेबल है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में। ऐसा नहीं है कि आप उसको झोल झाल करके इधर उधर कर दीजिएगा। तो यह बात तो है ही है। बिल्कुल। अब हम सीधा सवाल जो मेरा होगा रवि जी आपसे, वो यही होगा कि 22 तारीख को ये यात्रा जो है वो सिवान में होने वाली है। क्या लगता है आपको, आपका आकलन क्या कहता है? क्या उस दिन मंच पर साथ साथ होंगे तेजस्वी और हिना साहब? देखिए 22 तारीख को जिस यात्रा की बात कर रही हैं वह सिवान के तड़वा गांव में है, संभवतः वहीं पर है। और जैसा अवध बिहारी चौधरी की ओर से भी कहा जा रहा है कि तमाम जो पुराने लोग, नेता लोग हैं, वह सब लोग रहेंगे मंच पर 22 तारीख को जो यात्रा के क्रम में। तो वह कह रहे हैं, तो तमाम लोग जो पुराने लोग रहे, पुराने लोग में कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम, वो तो अब रहे नहीं। तो वो अब ऐसे में यह जो है निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि हिना साहब जो उनकी पत्नी है वह मंच पर रहेंगी। लेकिन हिना साहब ने तो साफ कह दिया है कि अभी हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। नहीं वो ठीक है, वो कह रही हैं कहीं कुछ तकलीफ कुछ होगी, लेकिन तेजस्वी यादव पुत्रवत हैं, इसलिए समझ ली पुत्र से कोई जो है सो ये नहीं हो दगा, ये मैंने कोई गुस्सा नहीं कर सकता है अधिक देर तक। तो ये पुत्रवत है, जब पुत्र ही जब जाकर जाएगा तो क्यों नहीं, मदर के समान, माता के समान है वो, तो वो उनको तो दुलार प्यार मिलेगा ही ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक वक्त के लिए हम ये मान लें कि हिना साहब नहीं होती हैं तो तेजस्वी मनाने के लिए, उनको नारे के लिए अपने साथ वो जा सकते हैं हिना साहब? देखिए क्यों नहीं जाएंगे भाई, मनाने जाएंगे तेजस्वी हिना साहब को। बिल्कुल मनाना क्या है, अरे वो माता के समान है, वो उनके पुत्र के समान है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। जो उम्र का डिफरेंस है और वो उस लिहाज को शहाबुद्दीन जो उनको बच्चा में खिलाए हुए हैं, इतने बात तो समझ लीजिए ना। तो वो उनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी हो या आरजेडी के कोई भी नेता हो वह उनके पास जाएंगे और मनाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और क्या रूठना क्या मनाना भाई, परिवार की बात है, एकजुटता के साथ आपको सामने दिखाई पड़ रहा है इंडिया अलायंस को हराना है, तो बगैर हिना साहब के चढ़े हुए कुछ होगा क्या? हिना साहब चढ़ेंगी तो निश्चित रूप से। और देखिए आरजेडी के पोस्टर से कुछ बड़े चेहरे गायब हुआ करते थे। बिल्कुल शहाबुद्दीन नहीं दिखते थे। खैर शहाबुद्दीन तो नहीं दिखना, वह अब तो वो रहे नहीं, 2021 में जो उनको कोरोना काल में निधन के बाद से वो नहीं रहे, तो वो ऐसे में उनका दिखना नहीं दिखना अलग। लेकिन अब कई चेहरे नहीं गायब रहते थे, लेकिन अब कई चेहरे देखिए उसमें दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तो यह कहीं ना कहीं कुछ मैसेज भी दे रहा है। बिल्कुल यह बात समझना होगा समरीन, सिर्फ ऐसे चर्चा करके हम लोग नहीं, हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए हिना साहब का आना, मंच पर रहना और तेजस्वी का उनके पास जाना, यह कहीं ना कहीं मैसेज होगा और बहुत बड़ा मैसेज होगा, लाउड मैसेज होगा, लाउड एंड क्लियर। और यह सिर्फ सिवान के ही लोकसभा क्षेत्र में नहीं, यह कई लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, उस इलाके में जो है सो आपको देखिएगा कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और निश्चित रूप से वह आने वाला समय कोई मजबूती के साथ आपको, अगर यदि हम शुरू से कह रहे हैं कि झोल झाल नहीं हो, तब तेजस्वी जितना प्रयास कर रहे हैं तो वह उनका
प्रयास सफल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर यदि दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस बीच शहाबुद्दीन फैमिली और तेजस्वी यादव में दूरियां तो दिखी हैं। हिना शहाब का ये कह देना कि अब हम किसी पार्टी में नहीं है, ओसामा शहाब जब कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ आपने भी देखा कि किस तरह से ओसामा शहाब कुछ दिनों तक जेल भी गए, उस दौरान भी लगातार लग रहा था कि तेजस्वी यादव कॉल करेंगे या इस बीच हिना शहाब से कोई मुलाकात मुमकिन हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये जो दूरियां आई हैं मनाने की अब जरूरत पड़ गई है? जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी ना। देखिए, कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जी। कुछ न कुछ माने आप अगर यदि बीच में कुछ में कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं वो अगर यदि नहीं होगा तो उसके कारण ये सब होता है। नहीं, हम समझना चाहेंगे आपसे कि वही- दूरियां आई क्यों हैं? देखिए, दूरियां वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि हिना साहब जो है सो 3 बार लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ी सीवान से, ठीक है ना। तो वो 3 बार 2009 में, 2014 और 2019 जी। तो तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। नंबर 1 माने मोटा मोटी यही सवाल है। जी। तो उसके बाद से जैसा उनके जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक थे या उनके चाहने वाले थे, वह चाहते थे कि माने हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। तो किसी न किन्हीं कारणों से कहीं न कहीं कुछ माने नहीं जा सकी। तो यह एक बात हमारी समझ में आती है, यह बात को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस आरजेडी को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया, जितना उसमें आपको लालू प्रसाद यादव का योगदान है, तो एक बात समझिएगा कि आप जो है सो उसमें शहाबुद्दीन का भी कम योगदान आरजेडी के खड़ा करने में नहीं है। तो वह घर अगर यदि कमजोर होता हुआ रहेगा तो हिना साहब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी। घर अगर कमजोर होगा, क्योंकि वो घर को उनके पति ने खड़ा किया है, उस परिवार को, आरजेडी को सींचा है उन्होंने। तो कोई भी खेतिहर मजदूर जिस खेत में काम करेगा, हल चलाएगा, वो चाहेगा क्या कि इसमें वो उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड नहीं हो। तो यह बात तो समझना पड़ेगा। और हिना साहब भी उसी मानसिकता की, हम जानते हैं हिना साहब को व्यक्तिगत रूप से कि वह इस तरह की नहीं है। उनके पास अगर यदि बात होगी तो निश्चित रूप से वह इस पाले में रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगी। हालांकि उनके आने के लिए जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जेडीयू की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हिना साहब इधर आ जाएं। बिल्कुल। अच्छा। वह देखिए, हिना साहब के लिए प्रयास ऐसा चल रहा है। जी, अब ऐसा ही नहीं, देखिए चिराग पासवान की भी उनके घर पर गए, चिराग पासवान भी गए। तो यह जो कयास लग रहा है कि चिराग पासवान के पास जाएंगे, चिराग पासवान के पास, देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनके पास में भी है, क्योंकि वह भी उनको अपने पिता, आप देखिए रामविलास पासवान से भी और शहाबुद्दीन से बहुत अच्छी पैठ थी, बहुत अच्छी छनती थी। तो वह उस लिहाज से वो पुत्रवत है। चिराग पासवान भी पुत्रवत है हिना साहब के सामने, बच्चे के समान है। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव भी बच्चे के समान है। तो यह बात, लेकिन जेडीयू की तरफ से डोरा डाला जा रहा है, जेडीयू की तरफ से डोरा डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चाहा जा रहा है कि हिना साहब इधर आ जाएं और बड़ा झटका दे दिया जाए आरजेडी। बिल्कुल बिल्कुल, वह झटका दिया जाए। लेकिन अब आपका अगला सवाल होगा, वहां तो सिटिंग सीट जेडीयू की है, बिल्कुल है, कविता है वहां से, कविता सिंह है। जी। और उन कविता सिंह के पति कौन है? जी। अजय सिंह है। तो वह भी, अब वहां पर ऐसे समझ लीजिए कि जो कविता सिंह है जेडीयू के एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू चाह रहा है वहां पर चेंज करना। जेडीयू चाह रहा है चेंज करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो जो उनके जो पति हैं, वो उनकी कुछ मानसिकता जो है सो दूसरे ओर दिखाई पड़ता है। अच्छा। एनडीए की ओर दिखाई पड़ता है। तो एनडीए तो घटक दल नहीं, वही बताने तो मैंने, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो वोट चढ़ने और उतरने की बात होती है। वोट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा लोकसभा चुनाव में। तो यह कहीं ना कहीं वहां चेंज करने की बात हो रही है, उस सीट को, सीवान सीट को। तो ऐसे में हिना साहब को जदयू अपने पाले में करने की कवायद में है। अच्छा, अंदर अंदर बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब बातचीत करने के लिए तो निश्चित रूप से बातचीत तो होगी ही ना भाई। कोई भी राजनेता है, कोई भी नेता है, तो वहां पर तो कोई बंसी डालेगा कि भाई फंसे, वो चला आवे। लेकिन आप देखिए, वहां पर से एक विनोद जायसवाल लोकल बॉडी से वहां से एमएलसी जीत करके आए हैं। जी। वो कई दफा वो शहाबुद्दीन परिवार से उनकी बहुत माने अंदरूनी उनकी पैठ है, बहुत लंबे समय से। वो शहाबुद्दीन को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते थे, और वो हिना साहब के साथ भी उतना ही वो एल्डरली ट्रीट करते हैं वो। तो ऐसे में अब आरजेडी कौन सा दाव चलता है,
कि वो हिना साहब को अपने पास देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको हम बता दें कि बीते दिन हिना साहब का एक बयान आया था और उस बयान ने उस वक्त खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। हिना साहब ने साफ साफ कह दिया था कि हमें किसी रंग से, किसी बैनर से कोई परहेज नहीं है रवि जी। तो इसका क्या मतलब हम समझे? क्या इसका मतलब हम ये समझें कि हिना साहब आरजेडी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है? नहीं, देखिए, हिना साहब रंग से परहेज का मतलब उसका सब जगह से आप अलग अलग जिस चश्मे से, जिस पावर से आप देखिएगा वो समझ में आएगा। लेकिन हिना रंग से परहेज नहीं का मतलब तो आरजेडी का रंग से भी उनको परहेज नहीं है जी। इस बात का देखिए, आप अगर यदि किसी को छीलिएगा तो उतना तक जाइए। तो वो एक पॉलिटिकल लाइन उन्होंने कहा, वो उसका मतलब यह नहीं, हम क्या बोले कि जिस आरजेडी को शहाबुद्दीन ने खड़ा किया, सींचा है, तो वो हिना साहब क्यों चाहेंगे? वो उनकी पत्नी है और वो, लेकिन दिल तो दुखा हुआ है ना हिना साहब। कोई दिल नहीं, बेटा तकलीफ तो हुई है नहीं, ना नहीं, हिना साहब को। एक मिनट, भूल तो गए हैं ना सब हिना साहब नहीं नहीं, को। बेटा से कोई कितने दिन नाराज रह सकता है? कोई माँ बेटा से कितने दिन नाराज रहेगी? तो तेजस्वी उनके पुत्र के समान है, पुत्र हैं वो, तो मनाने जाएंगे ना? बिल्कुल। देखिए, बात वहां तक लेकर आएंगे ना अपने साथ तभी मंच पर। नहीं, वो तभी अवध बिहारी चौधरी की ओर से या अन्य तमाम नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि तमाम पुराने लोग वहां रहेंगे। तो यह देखिए, रूठना मनाना ये सब तो एक परिवार में ही, अगर परिवार में ही 4 बर्तन रहेगा, टनटुन होगा, उसको आप थोड़ी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते उसको आप। तो यह सब है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हिना साहब कोई ऐसा कोई थोड़ी है कि वो रूठ करके तेजस्वी से रहेंगे। और जिस शहाबुद्दीन ने सींचा है, जिसमें बार बार हम कह रहे हैं, तो वो अपने पति के सींची हुए चीज को कैसे वो देखेंगे कि सामने वो बिखरता हुआ? वो कभी लाइक नहीं, कभी पसंद नहीं करेंगे। और तो इसलिए वो चाहेंगे कि वह महफूज रहे, वह सुरक्षित रहे और वो आगे बढ़े, जो शहाबुद्दीन चाहते थे। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी मुमकिन है रवि जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 1 मिनट के लिए हम लोग ये भी मान लें कि हिना साहब आरजेडी का दामन छोड़ देती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि हिना साहब कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं महागठबंधन को, या फिर आप ये कहिए कि आरजेडी को लोकसभा चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हिना साहब नहीं रहती हैं तो वो आपको वो झटका दिखाई पड़ेगा, जोल्ट दिखाई पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हिना साहब का देखिए, अभी इधर कुछ दिन पहले जब आप उपचुनाव हुए तो उसमें आप देखिए क्या गोपालगंज, क्या कुर्नी, सब जगह का इम्पैक्ट साहब ने मूवमेंट नहीं किया, सिर्फ निश्चित रूप से तो वह आपको दिखाई पड़ता है। हिना साहब का मूव करना या मैसेज पास करना ही ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये निश्चित रूप से हमको जहां तक समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से हिना साहब से उनकी बातचीत होगी या उनके जो बातचीत होगी या बातचीत हो गई होगी। नहीं, अब तो देखिए 22 तारीख को है, अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से, और जो जितने वहां पर और भी आरजेडी के लोग हैं वह बात करेंगे, और उसमें हमको नहीं लगता है कि हिना साहब इधर उधर जाएंगी। हिना साहब रहेंगी मजबूती के साथ, मना लिया जाएगा एकदम निश्चित रूप से मना लिया तो नहीं जाएंगी, ना छोड़ेंगी ना रूठेंगी, वह रहेंगी। क्योंकि हम बार बार कह रहे थे आपसे समरीन कि आप अपनी माँ से कभी रूठ सकती हैं क्या? या आपकी माँ आपसे रूठ सकती? कितने देर कोई रूठेगा? नहीं रूठ सकता है। 4 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, उसके बाद फिर पैचा। तो हिना साहब को फिर टिकट भी देना होगा, क्योंकि हिना साहब ने बार बार बोला है कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। नहीं, हिना साहब ने अगर कहा है, हिना बार बार बोला है, जो बातचीत होगी वह अंदर खाने में होगी। देखिए, यही तो खासियत है हिना साहब की और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी में, जो बात होती है अंदर खाने में होती है, वह पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। तो यह कहीं ना कहीं अगर एनडीए को यहाँ पर शिकस्त देना है बिहार में, तो वो हिना साहब को साथ में रखना है, और उनके रखने से एकदम मैसेज, अंडरग्राउंड मैसेज पास होगा, एकदम करंट की तरह एकदम बिल्कुल आप समझ लिए, करंट की तरह पास होगा। और जो अल्पसंख्यक का जो वोट है 1.1 भी इधर से उधर नहीं जाएगा, या 0.1 भी नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो है सो, जो जिनको प्यार से लोग साहेब बोला करते, साहेब थे वो, साहेब। तो साहेब कोई आम नाम नहीं
लेते थे। नाम नहीं लेते थे, तो यह बोलिए कितना प्यार था लोगों के बीच में, तो यह बात को समझना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उस साहब को लोग भूल जाएगा, साहब की पत्नी को कोई भूल जाएगा, तो यह बात तो समझना पड़ेगा, और वही चीज दिखाई पड़ रहा है। वही चीज दिखाई पड़ रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर 22 तारीख को क्या कुछ हो सकता है, क्या एक बार फिर से हमें मंच पर तेजस्वी और हिना शहाब साथ साथ देखने को मिल सकते हैं। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।